जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पंचामृत बनाने की सही विधि क्या है, इसका सही अनुपात क्या है। जैसे हम हवन की सामग्री बनाते हैं घर पे स्वयं से, तो उसका जो उसमें सामग्रियाँ डाली जाती हैं उसका जो एक अनुपात जो है उसका निर्धारित है कि इतना हमें तिल लेना है, इतना हमें चावल लेना है, इतना हमें जौ लेना है, फिर उसके पश्चात जो हमें उसमें घी मिलाना है, गुड़ मिलाना है, ठीक है। उसका एक अनुपात निश्चित है। ऐसे ही जब पंचामृत हम बनाते हैं तो पंचामृत का भी एक अनुपात है कि इस अनुपात में हमें ये सामग्री मिलानी है। तो पंचामृत में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो 5 सामग्रियाँ बन के जो है पंचामृत बनती हैं। शहद लेते हैं हम लोग, घी लेते हैं, शर्करा लेते हैं, दही लेते हैं और दूध लेते हैं। इन 5 सामग्रियों से मिला के जो है हम पंचामृत बनाते हैं। अब पंचामृत का प्रयोग हमें जो है जब भी हम अपनी पूजा करते हैं तो हमें प्रयोग करना ही होता है। चाहे हम शिव जी को जो हम स्नान कराएं, चाहे हम लक्ष्मी माँ को कराएं, चाहे अपनी भगवती जगत जननी दुर्गा को हम कराएं, चाहे हम लड्डू गोपाल को कराएं, चाहे हम सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं, चाहे गणेश जी का पूजन हम कर रहे हैं, किसी का भी देखिए पंचामृत हमें हर पूजा में बनाना ही होता है। तो इसलिए पंचामृत बनाने हर व्यक्ति को आना ही चाहिए कि इसका सही अनुपात क्या होता है, इसका सही रेशियो क्या होता है। अब मोस्टली ये होता है कि पंचामृत जनरली जो होता है सभी लोग जो है 5 सामग्रियाँ इकट्ठी करके उसको बिना किसी अनुपात में ऐसे ही मिला देते हैं और उसको आपस में फिर मिला देते हैं, फिर पंचामृत बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पंचामृत बनाने का भी एक सही रेशियो, एक सही अनुपात जो बताया गया है, हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है पंचामृत बनाना चाहिए। तो बहुत सरल तरीका है, बस एक बार से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले देखिए एक बड़ा हम पात्र लेंगे जिसमें पंचामृत हमें बनाना है और जो सामग्रियों को आपस में मिलाना है उसको ले लेंगे। अब कितना पंचामृत हम बना रहे हैं उसके अनुसार जो है आप जो है बर्तन लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाना है, क्योंकि अगर जैसे आप मान लीजिए कि आपके यहाँ सत्यनारायण कथा हो रहा है, आपके यहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे हैं तो ज़्यादा पंचामृत आप बनाएंगे आपको बांटने के लिए, तो उसके हिसाब से फिर आप बर्तन लीजिएगा। और जब पंचामृत बनाएंगे तो उसका जो सही अनुपात के लिए देखिए सामग्री के अकॉर्डिंग ही देखिए आप जो है एक जो है माप आपको चाहिए कि इसी अंदाज से हमें बनाना है। तो देखिए जैसे आज मैं कम बनाऊंगी तो इसके अंदाज से मैं बताऊंगी, आपको जैसे ज़्यादा बनाना है तो अब ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसी कटोरी ले सकते हैं या फिर इससे भी बड़ी जो कटोरी आप ले सकते हैं। तो एक जो है आपका अनुपात जो है एक बर्तन आपका माप के लिए एक निश्चित होना चाहिए कि इसी से मुझे माप लेना है, ठीक है। तो आज मैं जैसे आपको इस छोटी कटोरी से बता रही हूँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हमको शहद लेना है। शहद हमें कितना लेना है, जिस भी कटोरी से हम नाप ले रहे हैं, ठीक है, उसकी आधी कटोरी जो हमें शहद लेना होता है। तो सबसे पहले हम शहद ले लेते हैं। अब जितना हम शहद लेते हैं इसका जस्ट डबल, यानी कि आधी कटोरी हमने शहद लिया तो इसका जस्ट डबल 1 कटोरी होगा। तो 1 कटोरी हमें घी लेना है। शहद का दुगुना हमने घी लिया, यानी कि 1 कटोरी हमने घी ले लिया। देसी घी हमें यूज़ करना है। अब 1 कटोरी का जस्ट डबल हमें शर्करा लेना है, ठीक है। शर्करा में यहाँ पे आप कच्ची चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, खड़ी चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पीसी हुई चीनी जो भूरा होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 कटोरी का जो जस्ट डबल होगा, यानी कि 2 कटोरी जो हमें यहाँ पे हमें शर्करा लेना है। अब 2 कटोरी हमारा यहाँ पे शर्करा हो गया। अब जितनी कटोरी हमारा शर्करा यहाँ पे है इसका जस्ट डबल, यानी कि 4 कटोरी हमें दही लेना है, ठीक है। अब हमें 4 कटोरी यहाँ पे दही डालना है। हमने 4 कटोरी दही लिया। अब 4 कटोरी हमने दही लिया तो अब इसका जस्ट डबल, यानी कि 8 कटोरी हमें दूध लेना है। दूध हमें ध्यान रखिएगा कि कच्चा दूध प्रयोग करना होता है चरणामृत में, कभी भी उबाला हुआ दूध प्रयोग नहीं किया जाता, तो कच्चा दूध ही आप लीजिएगा। आठ कटोरी हमने यहाँ पे दूध ले लिया। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट जो एकदम जो पंचामृत का नाप होता है, अनुपात होता है वो, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ। जो माप रहेगा उसका आधा कटोरी हम शहद लेंगे, शहद का जस्ट डबल जो है हम घी लेंगे, घी का जस्ट डबल जो है हम शर्करा लेंगे, शर्करा का जस्ट डबल जो है हम दही लेंगे और दही का जस्ट डबल हम दूध लेंगे। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट जो है सही अनुपात में जो है हमारा जो पंचामृत बन के तैयार हो गया है, ठीक है। ये पंचामृत हमारा बन गया है। अब इसमें आपको जो भी आपको इसमें पंचमेवा अगर डालना है
ठीक है। वो देखिए पंचमेवा का ऐसा नियम नहीं है कि यही पंचमेवा इसमें आपको डालना ही डालना है, ठीक है। तो पंचमेवा जो है आप अपने हिसाब से, आप जो भी आपको इसमें डालना है, मखाना डालना है, नारियल डालना है, आपको किशमिश डालना है, आपको वो चिरौंजी डालना है, या फिर आप छुहारा भी डाल सकते हैं। इसलिए देखिए उसमें ऐसा कुछ नहीं निर्धारित है कि ये डालना है, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। पंचमेवा अगर नहीं है तो आप जो भी आपके पास है, 2-3 जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसी अनुपात में हमेशा ही आप पंचामृत बनाइएगा। और जन्माष्टमी देखिए आ गई है, तो जन्माष्टमी पे भी देखिए इसी तरीके से पंचामृत जो है आप बना के आप जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है आप उनका जो है अभिषेक कीजिएगा, इसको प्रसाद स्वरूप में लीजिएगा। और जब भी पूर्णिमा का आप व्रत कीजिए, पूर्णिमा का जब भी आप अभी अपना स्नान कराइए भगवान को, सत्यनारायण कथा जब भी आप सुनिए, भगवान किसी का भी जो है अपने पंचदेवों का जब हम पूजन करें तो इसी विधि से जो है हमें पंचामृत बनाना चाहिए। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, आप मिला के एकदम परफेक्ट रेशियो में हमारा जो बन के ये पंचामृत तैयार हो गया है। आप लोग भी इसी अनुपात में, आप लोग भी इसी तरीके से पंचामृत बनाया कीजिए और अपने दोस्त मित्रों को भी जो भी आपके संग, उनके संग भी इसे शेयर कीजिए, ताकि हम सभी लोग जो हैं पंचामृत बनाने की सही विधि हमें पता रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।